रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 83। अगली सुबह हॉस्पिटल में तेजा सुबह सुबह जल्दी उठ गया था क्योंकि रात को जब मेडिसिन खाया तो उसे तुरंत नींद आ गया और उसे तो पहले ही अथर्व ने ऑर्डर दिया था कि वह रात में ही इटली के लिए निकले, पर सोने की वजह से उसे याद ही नहीं रहा, यहाँ तक कि वह उठा ही नहीं। और जैसे उसे सुबह आंखें खुला तो वह घबरा गया कि अब तो उसे अपने बॉस से डांट सुनने को मिलेगा। वह जल्दी जल्दी अपने आप को ठीक किया और डॉक्टर के पास मिलने गया। डॉक्टर से उसने अपना और शगुन और ड्राइवर तीनों का डिस्चार्ज करने के लिए कहा और साथ ही साथ में कार का भी इंतज़ाम करने के लिए कहा। डॉक्टर ने उसे कहा कि आप थोड़ी देर और रुके क्योंकि उसे डॉक्टर का और अथर्व का रात को ही फ़ोन पर बातें हो गया। सारी बातें डॉक्टर ने तेजा को बता दिया, जो सुन तेजा को बहुत अच्छा लगा, पर उसे कहीं न कहीं यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। अब उसने अपना मोबाइल ले सबसे पहले अथर्व को हिम्मत करके कॉल लगाया और अथर्व ने उसका कॉल तुरंत रिसीव किया। तेजा को लगा था कि उसका बॉस इतनी रात को सोए होंगे, पर जैसे ही अथर्व ने उसका कॉल रिसीव किया तो तेजा तो चौंक गया और वह तुरंत घड़ी में टाइम देखा तो इंडिया में सुबह के 4:30 बज रहे थे। तो उसने अंदाज़ा लगा लिया कि अभी इटली में काफ़ी गहरी रात होगा, तो क्या उसके बॉस सोए नहीं? और उसने खुद से जवाब भी दिया, कैसे सो सकते हैं, उनकी वाइफ की कंडीशन कितना ख़राब है, तो भला उन्हें नींद कैसे आ सकता है। ये सब बातें तेजा अपने मन में ही सोच रहा था और कॉल रिसीव करते ही अथर्व को बोला, क्या तुम अभी निकल रहे हो? ये सुनते ही तेजा बोला, सॉरी बॉस, रात को मेडिसिन लेने की वजह से मैं गहरी नींद में सो गया, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और आप उस पायलट को कह दीजिए कि आधे घंटे में वह आ जाए, मैं तब तक मैडम और ड्राइवर को निकलने के लिए रेडी करता हूँ। अथर्व बोला, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, भले तुम थोड़ी देर से निकलो, मैं तब तक पायलट को कह देता हूँ। तुम तीनों एक बार डॉक्टर से चेकअप करा कर ही निकलना ताकि रास्ते में तुम तीनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तेजा और अथर्व की थोड़ी देर बातें हुई, उसके बाद तेजा ने उसे बहुत कुछ समझा दिया और दोनों ने कॉल कट किया। अथर्व ने तुरंत पायलट को कॉल लगाया और इस बार वह उसे चौकन्ना रहने के लिए कहा और उसे जेट में हथियार के साथ कुछ गार्ड्स भी थे ताकि कोई हमला करे तो इस बार उनकी लाशों की ढेर लग जानी चाहिए, इस बार एक को भी छोड़ना नहीं। अथर्व ने सभी को इस बार आगाह कर दिया था। इधर तेजा अपने वार्ड में आकर अथर्व से बातें कर रहा था और कॉल कट करते ही बाहर निकला। शगुन के वार्ड में गया तो देखा वह अभी भी सोई हुई है। उसे एक नज़र देख वह तुरंत ड्राइवर के रूम में चला गया। ड्राइवर को तो काफ़ी ज़्यादा चोट लगने की वजह से वह जब से एडमिट कराया था तब से वह सोया ही था। बीच बीच में उसने अपनी आंखें खोला होगा क्योंकि उसके हाथ पैर भी फ्रैक्चर थे और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो गया था। जब वह आया था तब पूरी तरह वह बेहोश था और अब उसे होश तो आ गया था, पर उसकी हेल्थ कंडीशन काफ़ी ख़राब था। दोनों को देखने के बाद तेजा अपने वार्ड में आ गया। थोड़ी देर बाद शगुन की आंखें खुली। जो नाइट में नर्स थी वह थोड़ी खड़ूस थी और वह शगुन का रिपोर्ट देख रही थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज पेपर रेडी करने के लिए कह दिया था। शगुन उठकर बेड पर ही बैठी थी तो वहीं नर्स कुछ शगुन की सब फाइल हाथ में ले शगुन के पास आई और उसे देख दुख जताती बोली, सुनो, मुझे माफ़ करना, रात में मैं तुम्हारे साथ कुछ रूडली बातें बोल दी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। तुम्हारी रिपोर्ट देख मुझे समझ में आया कि तुम कितनी बड़ी दर्द में हो। नर्स बातें कर ही रही थी शगुन अपना चेहरा नीचे लटका ली। उसे तो यही लगा कि ये जो उसकी बॉडी का स्क्रैच आए हैं और तेजा ड्राइवर को देखकर नर्स ऐसा कह रही है। वो कुछ बोल ही नहीं।
शगुन को इतना उदास देख नर्स आगे बोली, देखो इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, तुम फिर से माँ बन सकती हो और तुम्हारा बच्चा 2 हफ्ते का ही था। नर्स ने तो अपने तरफ से कह दी, पर उसकी बात जैसे शगुन के कान में गया कि तुम फिर से माँ बन सकती हो और तुम्हारा बच्चा सिर्फ 2 हफ्ते का ही था, उसे ठीक तरह से समझ में नहीं आया। फिर नर्स बोलना क्या चाहती है, आखिर हुआ क्या है उसके बच्चे के साथ। वह तुरंत सवाल करते हुए बोली, क्या मतलब कि मैं फिर से माँ बन सकती हूँ? शगुन का सवाल सुन नर्स बोली, यही कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड अगर चाहे तो तुम तुरंत प्रेग्नेंट हो सकती हो, क्योंकि बच्चे का खोने का दर्द तुमसे ज़्यादा किसी को नहीं समझ सकता। नर्स की बातें तो सुन शगुन के शरीर में एक करंट जैसा झटका लगा। वह जो बेड पर बैठी थी वह तुरंत पैर नीचे रख खड़ी हो गई और नर्स का हाथ पकड़ उसे झकझोरते हुए बोली, क्या कहा तुमने? मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है? क्या मैंने उसे खो दी? शगुन का इस तरह से रिएक्ट करना नर्स को भी समझ में नहीं आया। उसे तो लगा कि इसे पहले से ही पता होगा, इसलिए तो इतनी उदास बैठी है। अब उसकी हरकत देख मन में सोचने लगी, क्या इसे पता नहीं था? क्या मैंने इसे बताकर गलती कर दी? वहीं शगुन उसे झकझोरते हुए लगातार पूछे जा रही थी। अब उसकी आंखों में आंसू गाल तक जाकर बहने लगा। वह दर्द से तड़पने लगी। जो देख नर्स उसे झूठ भी नहीं कह सकती थी कि उसने जो कहा वह झूठ कहा, क्योंकि उसने एक ही बात 3 बार रिपीट की थी। पर नर्स को तो आदत था कि उनके यहाँ आए दिन में ऐसे पेशेंट आते रहते हैं। सभी पेशेंट को यहाँ दर्द और तकलीफ़ खींच कर लाता है। अगर उन्हें तकलीफ़ ना हो तो भला वह क्यों आएंगे? नर्स साफ साफ शब्दों में बोल दी, क्योंकि आए दिन तो वे लोग पेशेंट को बताते ही रहते हैं। इसलिए वह शगुन को भी सच्चाई बताते हुए बोली, तुम 2 हफ्ते से प्रेग्नेंट थी ना, तो इस हादसे में तुम्हारा बेबी नहीं रहा। नर्स की क्लियर बातें सुन शगुन उसका हाथ छोड़ अपने दोनों हाथ से अपने चेहरे को ढक जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते वह नीचे फर्श पर बैठ गई। जो देख नर्स ने तुरंत उसे उठाकर बेड पर बिठाई और उसे समझाने लगी, पर शगुन कहाँ समझने वाली। जो भी हो, जैसा भी हो, यह उसका अपना बच्चा था और उसने अपने बच्चा खो दिया है। भला कौन माँ ये सुनकर दुखी नहीं होगी? पहले तो शगुन ने यही सोची थी कि इस बच्चे को जन्म नहीं देगी, पर जब उसकी माँ ने उसे समझाया कि वह कितनी भाग्यशाली है, कितनी जल्दी माँ बनने वाली है, तो उसकी ये खबर सुन सभी लोग खुश थे। अथर्व से लेकर शगुन की पूरी फैमिली और शगुन भी अपनी माँ बनने की बातें मान गई और इस बच्चे को वह प्यार करने लगी। इस दुनिया में वह लाना चाहती थी, क्योंकि वह आगे चलकर उसका सहारा बन था, पर अब उसने अपना बच्चा खो दिया। नर्स उसे बहुत समझाने पर शगुन चुप हुई, तो नर्स वार्ड से बाहर निकली। उसका सभी रिपोर्ट डॉक्टर को उसने हैंडओवर किया। उसके बाद वह तेजा को जाकर इन्फॉर्म कर दी। उसने तेजा को ये भी बताया कि उसने पेशेंट को यह बता दिया है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। ये सुनते तो तेजा तो बौखला गया और वह नर्स को फटका लगाते हुए कहा कि तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? नर्स उससे माफ़ी मांगने लगी, क्योंकि उसे नहीं पता था यह नाइट में नर्स आई हुई थी। तेजा उसे चिल्लाया और जल्दी से भागते हुए शगुन के वार्ड में आया तो देखा शगुन बेड पर अपने दोनों पैरों के बीच में चेहरा छुपाकर फपक फपक के रोए जा रही थी। तेजा उसके सामने खड़ा हो बोलने के लिए शब्द ढूंढ रहा था। आखिरकार वह क्या बोले कि उसकी मैडम रोना बंद कर दे। तेजा 2 मिनट ऐसे ही खड़ा रहा। उसके बोलने में दिक्कत हो रहा था, फिर भी हिम्मत करते हुए बेचारा बोला, शगुन मैम प्लीज़ चुप हो जाइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यकीन मानिए, ये जिसने भी किया है बहुत जल्द उसका पता लगा लूँगा, मैं बस थोड़ा वक्त दीजिए। अथर्व की बातें सुन शगुन अपना चेहरा ऊपर की रोने की वजह से उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी और वह रोते हुए बोली,
किस किस का पता लगाओगे? अगर किस किस को पकड़ोगे, तुम लोगों की दुश्मनी कभी ख़त्म होने ही वाली नहीं है। तुम और तुम्हारे बॉस ने किसी का नुकसान पहुंचाया होगा, इसलिए तो उसने भी अपना बदला लिया। बगैर दुश्मनी का कोई ऐसा नहीं करता है तेजा। न जाने तुम लोगों ने कितने का घर उजाड़ा होगा, इसलिए तो आज मेरा उजड़ा है। शगुन की बातें सुन तो तेजा चुप ही रहा। आखिर वह बोलेगा भी तो क्या बोलेगा, क्या कहेगा? उसका बॉस थोड़ी ना दुश्मन बनाते फिरता है। अब सामने से लोग आकर उससे दुश्मनी निभाएंगे तो वही क्या करेगा? शगुन तो अभी अभी अथर्व की लाइफ में आई थी, उसे थोड़ी ना अथर्व के पास्ट के बारे में पता है कि उसने क्या कुछ झेला है। पर यह किसने किया इसका किसी को भी नहीं पता, ना शगुन को ना ही अथर्व को। उसका नया दुश्मन कौन है? तेजा बिना कुछ बोले वार्ड से बाहर निकल गया। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी मैडम को मिसकैरेज वाली बात पता चल गया। अब पता भी चल गया तो अब बेचारा क्या ही कर सकता। वहीं शगुन काफ़ी देर तक रोती रही और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अब वो अथर्व से एकदम नफरत करने लगी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि अब भी अथर्व उसके सामने होता तो पता नहीं उसे क्या कर बैठती। शगुन का अब दिल नहीं कर रहा था इटली जाने के लिए, पर बहुत सोचने के बाद उसने अपना इरादा बदल ली। वह अथर्व के पास जाएगी, वह अपना और अपने बच्चे का हिसाब उससे ज़रूर लेगी। शगुन अपना आंसू साफ की और शांति से बैठ गई, जैसे कि वहां जाते ही वह सबसे पहले अथर्व से सवाल करेगी। करीब 1 घंटे के बाद तेजा 1 घंटे के बाद शगुन के वार्ड में आया और उसे चलने के लिए कहा। वहीं नर्स शगुन को पकड़ के वार्ड से बाहर निकली। तीनों जाकर एम्बुलेंस में बैठ गए। तीनों एम्बुलेंस में जाने लगे, क्योंकि ड्राइवर बैठ नहीं सकता था, उसे स्ट्रेचर पर रखा हुआ था और इस वक्त एम्बुलेंस से जाना ही उनके लिए सेफ्टी लगा। 20 मिनट में वे लोग एक खाली मैदान में पहुंच गए, जहां पर जेट खड़ा किया गया था। अभी भी अंधेरा छाया था, धीरे धीरे उजाला होने चालू हो गया था। फिर भी इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे। तेजा को देखकर बॉडीगार्ड बाहर निकले। उन बॉडीगार्ड में से तेजा सबका सीनियर था। उन तीनों को अंदर ले जाने के लिए गार्ड ने मदद किया और तेजा ने उनके साथ एक डॉक्टर भी रखने के लिए कहा था, ताकि रास्ते में उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। इसलिए डॉक्टर ने उन लोगों के साथ इटली जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें मोटी रकम ऑफर दी गई थी। वहां जाने के बाद तो उनका इलाज डॉक्टर एलिना करेगी। करीब 20 मिनट के बाद जेट ने उड़ान भर लिया। अब जाकर कहीं तेजा को रिलैक्स महसूस हुआ, क्योंकि कल से उसका पूरा शेड्यूल डगमगा गया था। 5 घंटा 20 मिनट के बाद वे लोग इटली रोम सिटी पहुंच गए, जहां पर अथर्व का जेट हमेशा खड़ा रहता था। वहां आज पहले ही अथर्व खड़ा था और जैसे ही जेट लैंड किया, जो देख अथर्व को तसल्ली हो गया कि फाइनली उसकी वाइफ उसके पास आ गई। जेट लैंड करने की वजह से वहां हवा बहुत तेजी से चल रही थी। कुछ दूरी पर अथर्व अपना कार लेकर एंटोनियो के साथ खड़ा था। उसके साथ में बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे और जेट हवा में इतना तेज था कि सभी के कोट हल्के उड़ने लगे। जेट का दरवाज़ा खुला और पहले 2-4 गार्ड बाहर निकले। उसके बाद तेजा निकला, उसके पीछे शगुन डॉक्टर के साथ निकली और लास्ट में स्ट्रेचर के साथ ड्राइवर को बाहर लाया गया। शगुन तो जैसे ही बाहर निकली कि उसकी नज़र अथर्व से टकरा गई और अथर्व शगुन को देख तुरंत अपना कदम आगे बढ़ाया। शगुन भी रुकी नहीं, वह भी सीधे अथर्व के पास ही चलते जा रही थी। अथर्व को तो यही पता था कि शगुन को मिसकैरेज वाली बात पता नहीं। शगुन बहुत छोटा कदम आगे बढ़ा रही थी, वहीं अथर्व तेजी से उसके सामने आकर खड़ा हुआ और जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ा कि शगुन एकदम पीछे हो गई। जो देख अथर्व के चेहरे पर जो हल्की स्माइल था वह तुरंत गायब हो गया, क्योंकि वह समझ गया कि शगुन बहुत दुखी है। पर अथर्व कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि तेजा के तरफ देख उसके हेल्थ कंडीशन पूछने लगा और सभी को कार में बैठने के लिए कह दिया। ड्राइवर को स्ट्रेचर के साथ बड़ी मुश्किल से गाड़ी से शिफ्ट करा दिया और बाकी सभी
कार में बैठ गए और अथर्व शगुन का हाथ जबरदस्ती पकड़ कार में लेकर बैठ गया। उसका यूं ही जबरदस्ती हाथ पकड़ना, शगुन कुछ बोल ही नहीं उसके साथ कार में जाकर बैठ गई। अथर्व ने अभी तक उसका हाथ नहीं छोड़ा था। वह कंटिन्यू शगुन को देखे जा रहा था, वहीं शगुन उसे बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। अथर्व को शगुन से ढेर सारी बातें करना था, वह उसका मन बहलाना चाहता था, पर उससे पहले वह शगुन को लेकर घर पहुंच जाता था। 1 घंटे के बाद अथर्व का विला। उन सबको विला पहुंचने के लिए करीब 1 घंटा लग गया और विला पहुंचते ही अथर्व कार में से बाहर निकला और दूसरे साइड जाकर उसने कार का दरवाज़ा खोला। शगुन का हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसका यूँ अचानक से गोद में उठाना शगुन उसे अब देखने लगी। अथर्व को भी आभास हो गया कि शगुन उसे ही देख रही है, तो वह एक नज़र शगुन की तरफ देखा, फिर सीधा आगे चलते हुए विला के अंदर चला गया। सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे में आया। अथर्व शगुन को उठाकर कमरे में लेकर आया और उसे सोफे पर बिठा खुद घुटने के बल फ्लोर पर बैठ गया और शगुन के दोनों हाथ अपने हाथ में ले नम आंखों से उसे देखने लगा। उसको इस तरह देखता देख शगुन ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर फेर ली, मानो सब गुस्सा उसका अथर्व ही हो। शगुन का ऐसा बर्ताव देख अथर्व जल्दी से उठा और उसके बगल में बैठ उसे तुरंत अपने गले लगा लिया। शगुन अपने दोनों हाथ से उसे धक्का दे रही थी, मानो उसे अथर्व के बाहों में घुटन महसूस हो रहा हो। फिर भी अथर्व उसे छोड़ नहीं रहा था और शगुन को चोट लगने की वजह से उसके शरीर में दर्द होने लगा। वह तुरंत रो पड़ी। जैसे उसकी रोने की आवाज़ अथर्व के कान में गया कि वह तुरंत उसे छोड़ा और अपने दोनों हाथ से उसके चेहरे को थाम प्यार से बोला, सॉरी, गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो, बहुत चोट लगा है ना तुम्हें? ठीक है, मैं डॉक्टर एलिना को बुलाता हूँ। ये बोलते वक्त अथर्व ने वापस शगुन को किस करने के लगा कि इस बार वह एकदम हल्के हाथ से उसे पकड़ रखा था, साथ ही साथ में उसके पीठ को सहलाया जा रहा था, क्योंकि चोट लगने की वजह से उसे दर्द जो इतना हो रहा था। आखिरकार उसके दर्द का तो अथर्व से ज़्यादा और कौन समझ सकता है। अथर्व सचमुच उसे बहुत टूट के प्यार करता था, पर यह बात शगुन भी अच्छे से समझ गई थी। पर जब से वह काया से मिली और कल का जो उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, उससे तो अथर्व अब उसके लिए विलन बन चुका था। पर कुछ पल के लिए उसे पहले वाला अथर्व ही महसूस होने लगा और वह सचमुच अपना सिर उसके चेस्ट पर रख दिल तोड़ के रोने लगी। वह जितने भी अपने आंसुओं को अंदर दबा कर रखी थी, अब वह एकदम खुलकर रो रही थी। उसकी आंखों से इतने आंसू बह रहे थे कि अथर्व के शर्ट पर लगते ही उस महसूस हो रहा था कि उसकी वाइफ इस वक्त कितने दर्द में है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि शगुन रोए और अथर्व को दर्द ना होए? वह अपना सलाइवा गटकते हुए अंदर ही अंदर खुद के गुस्से को बहुत कंट्रोल कर रहा था। 2 मिनट यूं ही अपने आप को शांत किया और शगुन का चेहरा अपने से दूर अपनी उंगलियों से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, बस अब इसके आगे बिल्कुल भी मत रोना। मैं जानता हूँ हमारे बच्चे का खोने का दर्द तुम्हें बहुत है, और यह दर्द जिसने भी तुम्हें दिया है ना, बहुत जल्द मैं उसे दर्द देने वाला हूँ। इतना दर्द दूंगा उसे, तुम्हारे हर एक दर्द का दर्द दूंगा उसे। शगुन जो रही थी अचानक से चुप हो गई, क्योंकि अथर्व ने बोला ही ऐसा कुछ था कि उसका रोना ही बंद नहीं हुआ। उसकी आंखों में इतने आंसू भरे थे कि ठीक तरह से अथर्व उसे दिखाई भी नहीं दे रहा, और अथर्व का हाथ इस वक्त उसके गालों पर था। वह तुरंत अपने हाथों से उसके हाथ को झटक दी और अपने हाथों से अपने आंसू साफ करते हुए गुस्से भरी लहजे में बोली, सही कहा तुमने। तुम फिर से उन्हें दर्द देना, ताकि वह फिर आगे चलकर तुम्हें तो कुछ नहीं करेंगे, पर तुम्हारी बीवी बच्चों को सरेआम रोड पर जान से मारे।
शगुन इस वक्त गुस्से में बोले जा रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, पर उसका सबसे बड़ा शब्द यह था कि वह गुस्से में अथर्व को तुम कह कर बात कर रही थी। अथर्व ने आज तक उसके ऊपर इतना जुल्म किया होगा, पर हमेशा ही उसने अथर्व को आप कहकर बातें की है, पर आज वह उसे तुम कह रही थी। अथर्व के कान में यह शब्द जैसे गया तो उसे यही लगा कि उसकी शगुन की बोली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज तक तो उसने ऐसे शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किए। यहाँ तक कि तेजा एंटोनियो को भी वह तुम करके बात नहीं करती है। अगर वह किसी को तुम कहती है तो वह सिर्फ और सिर्फ पराए लोगों को, वरना वह किसी से इस तरह से बात नहीं करती। पर अथर्व ने उससे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वह जानता है कि उसने आज अपना बच्चा खो दिया। ऊपर से उसके शरीर में इतना चोट लगा है और यह दर्द उसे कोई और नहीं दे सकता। अथर्व के कोई दुश्मन ने दिया है जो शगुन की नाराज़गी तो बनता है, क्योंकि उसका हस्बैंड ने उन्हें कोई सज़ा नहीं दे पाया। अथर्व कुछ बोल नहीं रहा था, वह शांति से बस शगुन को देख रहा था। वह शगुन के दर्द को देख खुद महसूस कर रहा था कि उतने में शगुन झटके में अथर्व के कॉलर पकड़ दांत पीसती हुई बोली, आज अगर मैंने अपना बच्चा खोया है ना, तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से, सिर्फ तुम्हारे वजह से अथर्व, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है। तुम मेरे बच्चे के कातिल हो। तुम लोगों के घर उजाड़ोगे तो तुम्हारा घर क्यों नहीं उजड़ेगा। उसे भी मौका मिलते ही वह भी ऐसा ही करेगा जैसा कि तुम करते हो आ रहे हो। शगुन इस वक्त गुस्से में क्या बोले जा रही थी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अथर्व तो परेशान हो गया कि आज शगुन को हो क्या गया है। वह पहले तो ऐसा कभी बात नहीं करती थी, पर आज उसकी बोली भाषा में बहुत ही बदलाव आ चुका था। अथर्व को हिम्मत नहीं हुआ कि वह उसे कुछ पूछे, क्योंकि वह तो उसके दर्द को देखकर ही परेशान हो गया। वह तुरंत सोफे से उठा, क्योंकि डॉक्टर एलिना को बुलाना था। उसे यही लग रहा था कि शगुन की तबीयत खराब है, कहीं और ज़्यादा ना हो जाए। पर वह जा पाता कि उतने में शगुन ने उसके हाथ पकड़ लिए और खुद उठ खड़ी हुई और तेज आवाज़ में बोली, क्या हुआ? मेरी बात तुम्हें चुभ रही है ना? क्योंकि मैं सही कह रही हूँ। बताओ, कितने का घर तुमने बर्बाद किया है। अथर्व बिल्कुल भी शगुन के ऊपर गुस्सा नहीं किया, बल्कि शगुन के सिर पर जो ड्रेसिंग पट्टी लगा था उसे हल्का छुए और बोला, देखो, तुम ज़्यादा चिल्लाकर या गुस्से में बात मत करो। तुम्हारा सर हल्का हल्का गर्म हो रहा है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा। अथर्व शगुन को समझा रहा था, पर वह समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह तो लगातार उसके ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रही थी कि आज जो कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसी के वजह से हुआ है। अगर वह दुश्मनी बना नहीं रखता तो आज ऐसा नहीं होता। और काया ने भी तो उससे के दिमाग में ये सारी बातें भर दी थी कि जिसे अब शगुन को समझ पाना मुश्किल हो सकता है। शगुन अथर्व के ऊपर इतना चिल्लाकर बात कर रही थी, फिर भी अथर्व तुरंत अपना मोबाइल ले डॉक्टर एलिना को कॉल किया और तुरंत उन्हें बुलाने के लिए कह दिया। डॉक्टर एलिना अपने साथ अपनी टीम को लेकर विला पहुंची। शगुन के चिल्लाने और लड़ने झगड़ने से उसकी तबीयत सच में खराब हो चुका था और वह इस वक्त सोफे पर बैठे ही वह लगातार रोए जा रही थी। डॉक्टर एलिना अथर्व के कमरे में आई तो उन्हें देख शगुन और भी चिल्लाने लगी, क्योंकि उसे अपना इलाज नहीं करवाना था। पर अथर्व ने उसका हाथ पकड़ जबरदस्ती उसे बेड पर लेकर गया और डॉक्टर एलिना अपने मेडिकल किट बॉक्स साइड में रख उसका इलाज करना चालू कर दी। अथर्व ने शगुन की एक न सुना। वह उसके हेल्थ को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता। सबसे पहले डॉक्टर एलिना ने उसे इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन से थोड़ी ही देर में शगुन गहरी नींद में सो गई। उसके बाद उन्होंने उसके लगे हुए चोट पर ड्रेसिंग किया।
शगुन का ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर एलिना अथर्व के कमरे से बाहर निकली और वह तेजा के कमरे में गई। उसका भी उन्होंने ड्रेसिंग किया और सारे मेडिसिन्स चेंज कर दिए। ड्राइवर को तो पहले ही हॉस्पिटल ले जाया गया था क्योंकि सबसे ज़्यादा चोट उसे ही लगा था और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। उसका वहीं ट्रीटमेंट चालू था। शगुन और तेजा का इलाज करने के बाद डॉक्टर एलिना विला से चली गई। उनके जाने के बाद अथर्व तेजा के कमरे में आया। उसे सवाल करते हुए पूछा, तेजा पहले मुझे ये बताओ, शगुन को कैसे पता चला कि उसका मिसकैरेज हुआ है? अथर्व के सवाल सुन तेजा हिचकिचाते हुए बोला, वह सुबह नाइट में जो नर्स थी उसने गलती से शगुन मैम को बता दिया। ये सुन अथर्व कुछ कहा नहीं और कुछ सोचते हुए आगे बोला, तेजा क्या तुम उन लोगों को पहचानते हो? तेजा अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, नहीं बॉस, ये इतना अचानक से हुआ कि मैं उन्हें नहीं पहचान सकता, पर इतना कह सकता हूँ उन लोगों ने बहुत ही प्लानिंग के साथ किया गया था और यह काम बहुत ही शातिर दिमाग का है। कुछ देर बाद अथर्व अपने कमरे में आया और शगुन को बड़े गौर से देखा। उसे सच में आज शगुन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अथर्व शगुन के बगल में अपने हाथ से उसके माथे पर फेरने लगा। शगुन के बहुत रोने की वजह से उसके गालों पे आंसुओं के निशान बन चुके थे, जो देख अथर्व बेड से उठा और लिक्विड वाला टिश्यू पेपर लेकर आया। टिश्यू लेकर उसके चेहरे को क्लीन किया, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर भी क्लीन करने लगा। उसके बाद उसके एक एक करके सब कपड़े निकाल दिए और उसकी बॉडी को अच्छी तरह से साफ़ किया और क्लोसेट से उसके कपड़े ले आया, उसे पहना दिया। वैसे राशि ने शगुन को कई बार कॉल लगा चुकी थी पर उसका कॉल लगा नहीं। अब दोपहर हो चुका था। वहीं माया जी को फिक्र करने लगी कि शगुन कल से गई हुई है पर अभी तक उसका कॉल आया नहीं और ना ही वह उठा रही है। राशि ने तेजा को भी कॉल लगाया पर तेजा का ट्रीटमेंट चालू होने के वजह से उसने कॉल रिसीव नहीं किया और अथर्व का फ़ोन तो इस वक्त उसके कमरे में था। पर जब डॉक्टर एलिना आई थी तो अथर्व का मोबाइल रिंग किया पर उसने कॉल रिसीव नहीं किया क्योंकि उसे वक्त शगुन का इलाज जो चालू था। पर अब जैसे उसका मोबाइल रिंग किया कि अथर्व ने तुरंत कॉल उठाया और बातें करने लगा। माया जी परेशान होते हुए उससे पूछी कि शगुन कहाँ है? उसका मोबाइल बंद बता रहा है और तेजा तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा और बेटा आप भी नहीं उठा रहे हो। अथर्व बातें तो अच्छे से जानता था कि शगुन की फैमिली को इस एक्सीडेंट के बारे में जरा भी भनक नहीं है और वह सामने से कभी उन्हें बताएगा भी नहीं। इसलिए अथर्व तुरंत बोला, सॉरी आंटी, शगुन को आने में थोड़ा लेट हुआ है, अभी भी सोई हुई है। वह जैसे उठेगी तो मैं आपको उससे बात करवा दूंगा और उसका मोबाइल चार्जिंग न होने की वजह से इस वक्त बंद है। अथर्व का इतना कहना कि अब जाकर माया जी को राहत मिला। वहीं राशि भी खुश हो गई और अथर्व को परेशान करते हुए बोली, ओके जीजू, आप जैसे कहो, पर याद रखना मेरी बहन प्रेग्नेंट है, अच्छे से ख्याल रखना। राशि इतना बोल जोर से हंसी। उसका इतना कहना कि अथर्व एकदम उदास हो गया। वह कुछ बोल नहीं रहा था तो राशि थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, अथर्व जीजू क्या हुआ? कहीं डर तो नहीं रहे ना? मैं मासी बन जाऊंगी तो आप दोनों को मुझे नेक देना पड़ेगा। ये सुन अथर्व मुस्कुराया और बोला, नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं रहा हूँ, तुम्हारा हक बनता है। ये हुई ना बात। अथर्व की बातें सुन तो राशि उछलने लगी। शगुन की फैमिली अथर्व से थोड़ी देर यूं ही बातें करती रही। उसके बाद दोनों ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल कट होने के बाद अथर्व फिर मायूस हो गया पर वह तुरंत कुछ सोच मन ही मन खुद से कहा, नहीं, मुझे उदास नहीं होना चाहिए। इसमें ना मेरी गलती है और ना ही शगुन की। हम दोनों की कोई गलती नहीं है। ये जिस किसी ने काम किया है उसे तो पछताना ही पड़ेगा।
यह सोच अथर्व शगुन के पास फिर से आया और उसका हाथ अपने हथेली में ले प्यार से बोला, शगुन तुम मुझसे नाराज़ हो ना, और तुम्हें होना भी चाहिए क्योंकि तुमने हमारा बच्चा खोया है। पर मैं चाहता हूँ इस बार हम दोनों मिलकर बेबी प्लान करें जिसमें तुम, मैं, घर वाले भी सब खुश हो जाएंगे। इधर इंडिया में दिशा की दादी माहिर को अपने घर बुला रही थी ताकि वह दिशा के लिए लड़का देख सके क्योंकि उसे वह समझदार जो समझती थी। दादी माहिर के पीछे पड़ गई थी कि जल्दी से आकर लड़का देख ले। अगर आने में देरी किया तो जो लड़का उन्होंने दिशा के लिए देखा वह हाथ से निकल जाएगा। ये सुन तो माहिर को बुरा भी लगा और गुस्सा भी आया कि ऐसा क्या खास बात है उस लड़के में जो निकल गया तो दुनिया पलट जाएगा। माहिर ने दादी से कहा कि वह इस हफ्ते में गांव आएगा। ये सुन तो दादी खुश हो गई। फाइनली माहिर इस हफ्ते में उनके गांव जाने वाला है। माहिर कहने को तो कह दिया पर इस बात से वह बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रहा था कि वह खुद दिशा के लिए लड़का देखने जा रहा है। वह अपने कैबिन में बैठे इतना परेशान था। माहिर अपने चेयर से उठा और विंडो के पास खड़ा हो विंडो डोर ओपन किया। वह खिड़की के पास ही 10 मिनट तक खड़ा रहा। जैसे उसके चेहरे पर ठंडी हवा पड़ रही थी तो उसे राहत मिला। माहिर काफ़ी देर से खिड़की के पास खड़ा था और जैसे खिड़की बंद करने को हुआ कि उसे पार्किंग एरिया में ड्राइवर कार पार्क किया और दिशा कार में से उतर चलते हुए कंपनी के अंदर आ रही थी। माहिर जो खिड़की पर हाथ रखा था वह वहीं रोक दिया और बड़े ध्यान से दिशा को देख रहा था। आज उसने ब्राउन और वाइट ऑर्गेन्जा लॉन्ग कुर्ती पहनी थी और उसने अपने बालों को भी खुला छोड़ रखी थी और होठों पे ब्राउन कलर की लाइट लिपस्टिक और माथे पर छोटी काली बिंदी जिसमें उसकी सुंदरता साफ झलक रही थी। माहिर न चाहते हुए भी एक टक उसे ही देख रहा था। मन ही मन खुद से कहने लगा, दिन ब दिन यह लड़की ब्यूटी क्वीन होती जा रही है। ये बात तो सही था। जब माहिर दिशा से पहली बार मिला था तब वह एकदम पतली छोटी बच्ची की तरह दिखाई देती थी, पर अब वह खाने पीने उसके रहन सहन से वह इतनी स्मार्ट सुंदर हो गई थी कि कोई भी उसे देखे तो उसकी नीयत खराब हो सकती है। दिशा मॉडल की तरह चलते हुए कंपनी के अंदर आ गई। माहिर तुरंत खिड़की बंद कर दिया। डियर लिसनर, प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।